वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है ELSS फंड्स, जिसके अंदर आप अपनी टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर की अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है टैक्स को सेविंग का, तो आप ELSS फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, जिसके अंदर से लॉक इन 3 साल का होता है, लेकिन आपको रिटर्न्स बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट से बेटर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम कौन से 4 फंड्स डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो देखिए हमारे पास है क्वांट, कोटक, बंधन एंड पराग पारिक। इन 4 AMCs के फंड है जो हमने रैंडमली सिलेक्ट किए। बाकी ये आपको पास इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, आपको अपने फंड एडवाइज़र की बात सिलेक्शन उसके बाद एडवाइस के बाद ही करना है। तो अगर हम देखिए फंडामेंटली समझें बाकी इन 4 फंड्स के बारे में, तो जो 3 फंड्स हैं हमारे पास, अगर हम फंड की एज पे हैं तो मोर लेस सिमिलर एज है। पराग पारिक थोड़ा सा रिसेंट फंड है, यानी कि हमारे पास हिस्ट्री थोड़ी सी लिमिटेड है पराग पारिक की। फंड साइज़ की अगर बात करते हैं तो अगेन ऑफ कोर्स, क्योंकि पराग पारिक रिसेंट फंड है तो सबसे कम AUM वहीं पे है आपका। उसके बाद है आपके पास क्वांट, देन आप देख सकते हैं बंधन, एंड देन आपके पास है कोटक। क्वांट के अंदर आपको पता है कि रिसेंटली मोमेंटम जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके रिटर्न्स, चाहे वो कोई सा भी फंड हो, चाहे मिड कैप, स्मॉल कैप्स, एक्टिव फंड में, मोर और लेस इसने अपनी जो कैटेगरी है आप बोल सकते हैं उसके अंदर लीडरशिप पोजीशन ली है। दैट्स द रीज़न ये थोड़ा सा लाइमलाइट में ज़्यादा है और इसीलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और AUM ज़्यादा है। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करते हैं तो देखिए 2 फंड्स हैं जो आपका सिमिलर काइंड ऑफ है, दैट इज़ 35-36 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड बना देते हैं, थोड़ा सा रिस्क उससे बढ़ता है। लेकिन वहीं पे बंधन एंड कोटक ने आपके जो रिस्क है वो उसके अंदर मैनेज किए हुए, उन्होंने थोड़े से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स रखे हैं थोड़ा सा बेटर डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो ये कोई एक बहुत ऐसा नहीं है कि आपके कम नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे तो बहुत रिस्क होना ही ज़रूरी है, उसके लिए हम अलग से रिस्क पैरामीटर डिस्कस करेंगे। एलोकेशन पे अगर हम देखिए आते हैं तो लार्जली जो ELSS कैटेगरी है वो इन्वेस्ट ऑल अक्रॉस, हमने जहाँ देखा है कि वो लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके देखिए 70% मोर और लेस चारों फंड्स के अंदर लार्ज कैप्स के अंदर है, मिड एंड स्मॉल के अंदर इसके अंदर बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये एक काइंड ऑफ सिमिलैरिटी है बाकी सारे फंड्स के अंदर। एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो यहाँ पे आपका कोटक की वैल्यू सबसे कम है। एक्सपेंस रेशो ऑफ कोर्स कम होना चाहिए, क्योंकि आपके रिटर्न्स जो है बढ़ जाते हैं अगर आपके एक्सपेंसेस कम हो उसके पास। अगर हम देखिए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपने रिस्क पैरामीटर्स। तो रिस्क पैरामीटर्स आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन हम डिस्कस करते हैं, जिसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी कि डेविएशन फ्रॉम द मीन कितनी है। तो यहाँ पे आपके पराग पारिक की डेविएशन सबसे कम है। अगर हम अल्फा की बात करें जो आपके रिटर्न्स बताता है, तो क्वांट के अंदर आपको बेटर अल्फा मिल रहा है, यानी कि आपका जो इंडेक्स है उससे बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं आपके क्वांट के अंदर। अगर हम शार्प एंड सॉर्टिनो रेशो की बात करें, शार्प रेशो होता है आपका रिटर्न्स बाय रिस्क जब बुल मार्केट चल रहा है, यानी कि जब मार्केट अप चल रहा है तो वो कैसे रिस्क आपके रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, रिस्क कैसे मैनेज हो रहा है। तो वैल्यू अगेन इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, पराग पारिक सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। सॉर्टिनो रेशो इसका ऑपोजिट होता है, रिटर्न्स बाय रिस्क जब मार्केट डाउनफॉल में होता है तब आपके कैसे रिस्क रिटर्न्स मैनेज हो रहे हैं। अगेन आप देखेंगे तो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे अगेन पराग पारिक की है। तो देखिए मोर और लेस चारों फंड्स हैं वो स्टेबल हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम रिस्क पैरामीटर्स नहीं बोल सकते हैं। येस, कुछ है कि आइडेंटिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। आप क्वांट को देखेंगे थोड़ा सा मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, कुछ लोगों को वो रिस्क स्ट्रैटेजी लगेगी, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि दिस इज़ द एप्ट स्ट्रैटेजी। तो वो आपको अपने स्टाइल देखना है। हम सबसे पहले इनका स्टाइल कैसे जानेंगे, नंबर ऑफ स्टॉक्स देख के। टॉप 10 स्टॉक्स देखना बहुत ज़रूरी है इन चारों फंड्स के अंदर। तो हम वहीं पे आते हैं, क्वांट का हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए लार्जली इसने, अगर हम क्वांट की बात करें तो हाईएस्ट एलोकेशन लाइक एनी अदर क्वांट फंड रिलायंस के अंदर रखी है, ऑलमोस्ट 10% एलोकेशन आपका रिलायंस पे है। बाकी अगर आप देखिए कौन से फंड है, देखिए क्वांट फॉलो करता है मोमेंटम स्ट्रैटेजी, यानी कि किसका अभी टाइम चल रहा है, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक ट्रेंड में है, राइट। तो वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखता है। तो आप देखेंगे अडानी के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, रिटर्न्स अच्छे आए थे एटलीस्ट, तो उन्होंने अडानी रखा हुआ है, औरोबिंदो फार्मा, हिंडाल्को। तो आप देखेंगे PSUs का फ्लेवर काफ़ी चल रहा है, तो उन्होंने स्टिल वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, लाइक गेल इंडिया, भारत भेल देखेंगे आप, ये सब कंपनीज रखी हुई हैं। बाकी इन्होंने जियो फाइनेंशियल्स, ब्रिटानिया, ग्रासिम। तो जियो फाइनेंशियल्स का भी आपको पता है स्टॉक बढ़िया अभी रनअप दिया था। तो यानी कि जिसके अंदर भी मोमेंटम है, ये कोई एक स्ट्रैटेजी ऐसे वैल्यू या ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता है, इट जस्ट सीज द मोमेंटम। तो कई लोग को ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है और कई चीज़ लोगों को इसमें लगता है कि रिस्क पोटेंशियल ज़्यादा है। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू सी। बट अगर हम आगे बढ़ते हैं, बंधन का आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके ट्रेडिशनल कंपनीज आप देखेंगे जो फाइनेंशियल्स बेस्ड है, लाइक ICICI, HDFC। एक चीज़ आप देखेंगे कि क्वांट के अंदर टॉप 10 के अंदर HDFC बैंक नहीं है, क्योंकि अभी आपके टाइम आपको पता है थोड़ा सा HDFC बैंक बेयर मार्केट से चल रहा है। लेकिन बंधन लाइक एनी अदर जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें टॉप एलोकेशन के अंदर HDFC बैंक रखा हुआ है। देन यहाँ पे रिलायंस, एक्सिस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल। तो आप देखेंगे मोर और लेस निफ्टी 50 की कंपनीज थोड़ी सी ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज यहाँ ज़्यादा है। PSUs इन्होंने सिर्फ NTPC रखा हुआ है टॉप 10 एलोकेशन के अंदर। आगे अगर हम बात करें कोटक की, तो देखिए यहाँ पे अगेन हाईएस्ट एलोकेशन इज दी HDFC बैंक, जो
ट्रेडिशनल एक स्ट्रैटेजी लोग फॉलो करते हैं, एक फंड मैनेजर उन्होंने भी वैसे ही किया हुआ है कि हाईएस्ट एलोकेशन इवन दो डिक्रीजिंग, बट आपकी HDFC बैंक, देन आपके पास है MSIL यानी कि मारुति, ICICI बैंक, L&T, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, यानी कि क्लियरली फाइनेंशियल्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोड दिया हुआ है। देन आपके पास है NTPC, रिलायंस, क्योंकि आपको पता है पावर स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे चले थे। देन वी हैव इन्फोसिस एंड पॉश। वहीं अगर हम पराग पारिक की बात करते हैं तो देखिए अगेन यहाँ पे टॉप होल्डिंग किसकी है, आपके पास HDFC, देन बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया। तो कोल इंडिया वन ऑफ द निफ्टी 50, लेकिन PSU है, बहुत बढ़िया रनअप दिया है इसने भी। पावर ग्रिड ने भी काफ़ी अच्छा रनअप दिया है, वन ऑफ द निफ्टी 50 कंपनी। मारुति सुजुकी, HCL, ICICI, ITC, टाटा कंसल्टेंसी एंड विप्रो। तो अगेन यहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स हैं जिनका मोमेंटम चल रहा है, बट कुछ एक स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा मोमेंटम लूज आउट कर चुके हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। मेजरली डिफरेंस आपका क्वांट और बाकी तीनों फंड्स के अंदर है। आपने HDFC तीनों में देखा, क्वांट के अंदर आपने नहीं देखा। दैट इज़ हाउ द क्वांट फॉलोज द मोमेंटम स्ट्रैटेजी। अगर हम देखिए फाइनली आते हैं रिटर्न्स के ऊपर, हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। अगर आप देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स भी हमने देखे थे, तो आपका अगर हम टाइम फ्रेम देखें 1 ईयर एंड 5 ईयर्स, यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर, वैसे 1 ईयर का देखने का फायदा नहीं, क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 ईयर में तो आप रिडीम भी नहीं कर सकते। बट स्टिल अगर आप देखेंगे क्वांट के रिटर्न्स बेटर आए थे बाकी सारे तीनों फंड्स के, जहाँ पे उनके सिमिलर थे। 5 ईयर्स के अंदर भी आप देखते हैं तो आपका क्वांट स्टैंड आउट कर रहा है आपके जो रिटर्न्स है। और इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी देखिए बनता है कि क्योंकि क्वांट जो है मोमेंटम को चेस कर रहा है, फॉलो कर रहा है एटलीस्ट, और वो बहुत एक्टिवली उनको चर्न आउट भी करता है। तो चर्निंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, और वो एक्टिवली देखता है कि कौन से स्टॉक्स में अभी मोमेंटम लूज आउट करके है। जब ITC रिमेंबर जब चल रहा था तो इन्होंने अपनी टॉप एलोकेशन के अंदर रखा हुआ था, HDFC बैंक ऑल्सो, बट नाउ जैसे ही मोमेंटम लूज हुआ उन सब स्टॉक्स के अंदर तो उन्होंने वो हटा दिए। आपको अगेन मैं वही वापस एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आपको अपने स्टाइल देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे जो स्टॉक्स हैं या लेट्स सपोज म्यूचुअल फंड को फॉलो करते हैं जो मोमेंटम है, देन क्वांट ऑफ कोर्स बनता है अच्छी चॉइस। बट बाकी तीनों फंड्स भी अच्छे हैं। पराग पारिक के अंदर ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा रीसेंट फंड है तो आपको देखना पड़ेगा, बाकी कोई AMC में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे फंड्स हैं। सो दैट इज़ मोर और लेस अबाउट दिस वीडियो। आपको कोई और ELSS फंड के अंदर इंटरेस्टेड है तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। ये अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि दिस इज जस्ट फॉर अ नॉलेज पर्पस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।